इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे सो जान लीजिए। अभी जो हम आपको पिछले वीडियो में जो बताए थे उसी का थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग को जानना बाकी था। ठीक है, चलिए तो हम लोग जान लेते हैं। देखिए क्या जानना है इसमें, बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी कि मतलब प्रेशर को अगर हम चेंज करेंगे तब हम लोग सॉलिड को लिक्विड कैसे बना सकते हैं या लिक्विड को गैस कैसे बना सकते हैं, इस तरीके के बारे में हम आपको बताए थे। ठीक है, एक थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और थोड़ा सा डेफिनेशन के साथ सीखना है, इसलिए हम लोग इसको भी अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक ना, देखिए यहाँ पर तो हम आपको ये लिख दिए हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इफ वी कंप्रेस अ गैस, मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, इन अ सिलेंडर, किस चीज में, यानी कि एक सिलेंडर में, द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड, तब क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होता है गैस का, उसका बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड, तब फाइनली क्या होता है, गैस जो होता है लिक्विफाई हो जाता है, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए इसको फोटो के सहारे से हम लोग देखते हैं करके। जैसे मान लीजिए अपना ये सिलेंडर है, वो इस सिलेंडर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये पिस्टन लगा दिए इस तरीके का। ठीक है, और इसमें हम क्या किए, गैस डाल दिए, इसमें हम क्या किए, गैस डाल दिए। ठीक है, यहाँ पर ये गैस है, हम क्या कर रहे हैं, ये जो पिस्टन लगाए हुए हैं इस पिस्टन पर क्या कर रहे हैं, अब हम इसको प्रेशर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, प्रेशर, PRESSUR, प्रेशर। ठीक है, तो देखिए अभी हम इसके डेफिनेशन के अनुसार क्या समझे हैं कि अगर हम कंप्रेस करते हैं गैस को अगर हम प्रेशर डालते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, तब वो क्या होता है, इसके गैस का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में बहुत डिस्टेंस होता है। तो बहुत डिस्टेंस होता है तो क्या होता है, नजदीक आता है। अब नजदीक आता है तब क्या हो जाता है, ये अब मतलब पहले शुरू में तो यहाँ पर था, लेकिन अब थोड़ा सा ये कंप्रेस हुआ होगा, तो कंप्रेस होने के बाद ये पिस्टन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये गैस जो है अब यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। समझ में आया, और अभी भी हम इस पे प्रेशर दे ही रहे हैं, प्रेशर अभी हम हटाए नहीं है, तो प्रेशर अगर हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से गैस यहाँ पे किस चीज में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं कि जैसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब थोड़ा सा हम इस पे और ज्यादा प्रेशर देंगे। ठीक है, और ज्यादा जब प्रेशर देंगे तो इसका जो पार्टिकल्स यहाँ होगा, और ज्यादा अगर प्रेशर देंगे तो ये और ज्यादा नजदीक में आ जाएगा, इसका पार्टिकल्स और ज्यादा नजदीक में आ जाएगा। तब ये यहाँ पर इस फिगर में हम देख लेते हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ तक आ गया होगा, और अभी भी हम इस पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे ही रहे हैं। तब यहाँ पे किस फॉर्म में हो गया होगा, सॉलिड फॉर्म में हो गया होगा। समझ में आया, तो यानी कि आप यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी गैस पे अगर प्रेशर लगाया जाए, नॉर्मल प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर की बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर से कुछ नहीं होता है, हाई प्रेशर का हम बात कर रहे हैं। हाई प्रेशर जब लगाया जाता है तब गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड पर भी जब हाई प्रेशर लगाया जाएगा तब वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड। समझ में आया, हाँ, यहाँ पर इधर से हम लोग इधर गए, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर गैस से हम लोग लिक्विड गए हैं और लिक्विड से सॉलिड गए हैं। ठीक है, अब हमको मन है कि जो सॉलिड जो बन गया है इसको हमको फिर से लिक्विड में करना है। ठीक है, तो बताइए गैस से लिक्विड जाने के लिए हमको क्या करना पड़ा है, प्रेशर ऐड करना पड़ा है, प्रेशर कस के दबाना पड़ा है। लिक्विड से हमको सॉलिड जाने के लिए भी हमको प्रेशर लगाना पड़ा है। अब हमको बताइए सॉलिड से अगर लिक्विड को जाना होगा तो हमको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो ये अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा और अगर प्रेशर हम कम कर देंगे, माइनस कर देंगे प्रेशर, तो फिर से वो अपना गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमको बताइएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे, फिर भी कुछ पिक्चर के सहारे हमको बताना बाकी था, इसलिए हम सोचे कि चलो बता ही देते हैं। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं इवैपोरेशन। अब इवैपोरेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन भी जान लीजिए। इट इज अ सरफेस फेनोमेनन। इवैपोरेशन हमेशा याद रखिए, इवैपोरेशन क्या होता है, सरफेस फेनोमेनन। सरफेस मतलब लेयर, सबसे ऊपर वाला लेयर। जैसे हमारा ये हाथ है, तो हमारा हाथ का सबसे ऊपर वाला लेयर क्या है, ये स्किन, चमड़ा। ठीक है, ये मार्कर है, मार्कर का ये मार्कर है, सबसे इसका ऊपर वाला लेयर क्या है, जो पन्नी जैसा नजर आ रहा है वो सबसे ऊपर वाला लेयर है, और जो लिखा हुआ है उसके अंदर में लिखा हुआ है। समझ में आया, यानी कि इवैपोरेशन जो होता है ना, एक सरफेस फेनोमेनन होता है, यानी जिसमें
लिक्विड चेंज, जिसमें लिक्विड चेंज होता है किस चीज में, इनटू वेपर्स। यानी कि इवेपोरेशन जो एक प्रोसेस होता है वो कैसा फिनोमेना होता है, सरफेस फिनोमेना होता है, जिसमें लिक्विड चेंज होता है कौन चीज में, वेपर। बस इतना याद रखना है कि इवेपोरेशन में लिक्विड चेंज होगा वेपर में। समझ में आया? कब? एट एनी टेम्परेचर, वो कोनो टेम्परेचर हो सकता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन हाँ उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। अगर उतना हो जाएगा तो बॉयल होने लगेगा। अब थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कम रहेगा तो अपना भाप धीरे धीरे बन बन के निकलता रहेगा। समझ में आया? ठीक। और उसी को कहते हैं इज कॉल्ड, यहाँ पे अब लगा लीजिएगा, इज कॉल्ड क्या, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। समझ में आया? एक और बता देते हैं, देखिए इवेपोरेशन क्या होता है, इट इज ए सरफेस फेनोमेनन। इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है जिसमें इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स। इसमें क्या होता है, लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में होता है, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर। बट वो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम क्या किए, ये एक बर्तन ले लिए, इस बर्तन में क्या कर रहे हैं, यहाँ तक हम वाटर डाल दिए। क्या डाल दिए, वाटर। दिखाई दे रहा है अच्छे से? हाँ दिखाई दे रहा है, तो चलिए ठीक है। यहाँ इसमें हम वाटर डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही अगर हम छोड़ देंगे, रूम में डाल देंगे और छोड़ देंगे, तो 15-20 दिन के बाद हम अगर जाकर देखेंगे ना, तो ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये कुछ न कुछ इसमें से कम गया रहेगा, यानी कि यहाँ तक आ गया रहेगा। तो बाकी और सब क्या होगा, वेपर बन करके, यानी कि रूम के टेम्परेचर से वो वेपर बन के बाहर निकल गया होगा। समझ में आया? चलिए थोड़ा सा हम और आगे जान लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन डिपेंड किस किस चीज पे करता है। कोई भी लिक्विड को हमको इवेपोरेट करना है तो वो इवेपोरेट किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, उसी के बारे में हमको इसमें जानना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, एक्सपोज सरफेस एरिया। देखिए अभी हम बताए हैं कि इवेपोरेशन जो होता है एक सरफेस फेनोमेनन होता है, जैसा सरफेस होगा उस तरीके से वो इवेपोरेट होता है। अगर ज्यादा सरफेस रहेगा तो जल्दी इवेपोरेट होगा, और कम सरफेस रहेगा ऊपर में तो कम इवेपोरेट होगा। जैसे इसमें जो हम वाटर डाले हैं, मान लीजिए इसमें भी हम 1 लीटर वाटर डालें और इसमें भी हम 1 लीटर वाटर डाल दें, 1 लीटर वाटर, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भाई बताओ, इस दोनों ई चौड़ा वाला मुंह, इसका मुंह चौड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, और इसका मुंह खुला हुआ जो है छोटा है। हम बोलेंगे कि भाई बताओ, इसमें पानी डाल दिए और इसमें भी 1 लीटर पानी डाल दिए, बताओ जल्दी पानी अपने आप कौन में से उड़ेगा, आई में से जल्दी उड़ जाएगा कि इसमें से जल्दी जल्दी उड़ेगा, बताइए। तो आप लोग ये सही बात है कि इसमें ज्यादा सरफेस ऊपर खुला हुआ है तो ज्यादा इवेपोरेट होगा, हाली हाली जल्दी जल्दी होगा। बट इसमें कम खुला हुआ है तो जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा, यानी कि इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा स्लो होगा। समझ में आया? तो पहला पॉइंट वही है, एक्सपोज सरफेस एरिया, यानी कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा। पहला पॉइंट समझ में आया? दूसरा पॉइंट समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि इसका टेम्परेचर अगर हम ज्यादा कर देंगे और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखेंगे, फिर भी क्या होगा, फिर भी अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा करेंगे तो और जल्दी जल्दी भाप बनेगा और जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा। तो दो पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट क्या है कि इसका सरफेस जो है, सरफेस ज्यादा रहेगा तो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा। दूसरा क्या है, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो और जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा। तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी, अगर ये ऐसा जगह पर है जहाँ पर ह्यूमिडिटी मतलब हाई है, मतलब क्या कहते हैं, वहाँ पर जैसे ठंडा का मौसम है, तो ठंडा के मौसम में थोड़ा सा धीरे धीरे मतलब उतना फास्ट में इवेपोरेट नहीं होगा। समझ में आया? ठीक। और उसी में अगर गर्मी वाला मौसम में है, गर्मी वाला जगह पे है, साउथ उधर है, तो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा, जल्दी जल्दी भाप बनेगा पानी, ठीक है। चलिए, ह्यूमिडिटी को हिंदी में नमी बोलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है इसका, विंड। विंड मतलब बहता हुआ हवा। अगर यहाँ पर हम वाटर डाल दिए, या जैसे आप देखे हुईगा कि मान लीजिए अगर आपके शॉर्ट पे या कहीं पे अगर पानी गिर गया तो उसको सुखाने के लिए हमको अब धूप में रखने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है तो वो ऐसे ही चलते 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 सूख जाता है। तो कैसे सूख जाता है, क्योंकि हम लोग मूव करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब बहता हुआ हवा इससे टकराता है, इस कारण से और जल्दी जल्दी ये इवेपोरेट हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? तो यानी कि ये चारों पॉइंट आपको याद रहेगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई बताओ, इवेपोरेशन
किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो क्या बताइएगा, पहला पॉइंट एक्सपोज सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, ज्यादा इवेपोरेट होगा। कम सरफेस एरिया रहेगा तो कम इवेपोरेट होगा, ठीक है। दूसरा क्या बोलिएगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा वो। और तीसरा ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा। और फोर्थ में विंड मतलब बहता हुआ हवा पे डिपेंड करेगा। समझ में आया। अगर जहाँ पर हवा कम बहता है वहां पर थोड़ा धीरे धीरे वो इवेपोरेट होगा, लेकिन जहाँ पर ज्यादा हवा बहता है वहां पर जल्दी जल्दी वो इवेपोरेट होता है। अगर आपको इसको अच्छे से जानना है तो जैसे गर्मी के मौसम में जब आपको बहुत पसीना आता रहता है तो आप क्या करते हैं, पंखे के नीचे जाके बैठ जाते हैं या पंखा के सामने जाके बैठ जाते हैं। तो जैसे ही पंखा के सामने जाके बैठते हैं तो क्या होता है, उधर से हवा आता है, बहता हुआ हवा आता है, और वैसे ही आपको ये इवेपोरेट जो होता रहता है शरीर से, तो वैसे ही जल्दी जल्दी क्या होता है, जल्दी जल्दी आपको ये इवेपोरेट कर देता है और अच्छा से मतलब पसीना को उड़ा देता है, हटा देता है, यानी कि भाप बना के उड़ा देता है। तो क्या होता है, सूख जाता है अपना शरीर, अब हमको और अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए तो ये तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब समझ लेते हैं इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट नोट है। ठीक है, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन हमेशा किस कारण के लिए होता है, क्यों होता है। जैसे आपका शरीर से पसीना क्यों निकलता है, इसलिए निकलता है कि क्योंकि आपका शरीर चाहता है कि हम कूल रहे, यानी कि ठंडा रहे। जितना हमको माने शरीर को जितना ठंडा की जरूरत होता है ना उतना पर रहे। अगर उससे ज्यादा हो जाता है, अगर ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाता है तो पसीना बाहर निकाल देता है। समझ में आया। इसलिए हम लोग का शरीर से पसीना बाहर निकलता है। वैसे आप लोग को उतना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज किस कारण से, कूलिंग। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि लूजिंग हीट गेट्स कूल, यानी कि हम लोग अगर दौड़ते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग के शरीर से पसीना निकलने लगता है। क्यों निकलने लगता है, क्योंकि हम लोग का शरीर गर्म हो जाता है, और गर्म होता है तो वही बात है लूजिंग हीट। अब गर्म होता है तो उस गर्मी को निकालना है तो किसके सहारे से निकालेगा, तो वही पसीना के सहारे से निकालता है। जैसे ही पसीना निकलता है तो हम लोग का शरीर धीरे धीरे मतलब कूल होने लगता है। और अगर आपको इसका और एग्जाम्पल जानना है तो जैसे एक स्प्रिट होता है, शायद आप लोग के घर में होगा, या पेट्रोल। देखिएगा पेट्रोल को अगर आप हाथ पे रखिएगा ना तो ठंडा थोड़ा देर तक लगेगा कि पानी जैसा भीगा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उड़ जाएगा और वहाँ पे ठंडा जैसा महसूस होने लगेगा। समझ में आया, यानी कि उड़ गया मतलब वो इवेपोरेट हो गया और उस वहाँ पे ठंडा जैसे महसूस होने लगा। वही बात यहाँ पे आ गया कि लूजिंग हीट, यानी कि यहाँ पर जो पहले से हीट प्रेजेंट रहा होगा उस हीट को एब्जॉर्ब करके उड़ गया और वहाँ पे आप ठंडा आपको लग रहा है। फिर धीरे 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 अपना एटमॉस्फेयर का जो गर्मी होगा वो यहाँ पे फिर से आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन कुछ समय के लिए आपको वहाँ पे ठंडा जैसा महसूस होने लगता है। समझ में आया। तो एक स्प्रिट भी होता है, पेट्रोल से भी ऐसा आप महसूस करके देख सकते हैं। पेट्रोल से नहीं कीजिएगा क्योंकि ये खतरनाक होता है, कहीं अगर आगों के नजदीक में चले गए तो फिर आपको आग लगा कर सकता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा अगर स्प्रिट होगा तो स्प्रिट से कीजिएगा, और नहीं तो कोशिश करिएगा ही नहीं। ये जो आपको बताए हैं इसको अच्छे से पहले आप नोट कर लीजिए, और नोट कर लेने के बाद उसको अच्छे से याद कर लीजिए। और आपको ये अब लास्ट इस चैप्टर का, ये जो चैप्टर 1 है इसका पार्ट 5 आपको लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, तब ये मतलब थ्योरी वाला पूरा खत्म हो जाएगा और उसमें कुछ कई सारे क्वेश्चंस भी आपको बन जाएगा। ठीक ना, चलिए। और आपको और कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर पूछिएगा। और इसमें तो पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, और उनको बोलिए कि बहुत अच्छे तरीके से एक सीतामढ़ी आर्मी का चैनल है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से वीडियो डाला जाता है, और एकदम बिल्कुल देहाती तरीके से, एकदम हिंदी तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से, दोस्ती तरीके से बताया जाता है, समझाया जाता है, हर चीज को अपने लैंग्वेज में समझाया जाता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसको अच्छे से नोट करके इसको अच्छे से याद कर लीजिए, और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद मेरे दोस्त।